हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आईसीएआर की तरफ से पीएचडी और पीजी के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम स्पेसिफिकली पीजी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। पीएचडी से रिलेटेड बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर इसके साथ बंसल बायोलॉजी पे आके आपको पढ़ना है इस एग्ज़ाम के लिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, हम कोर्स लॉन्च कर देंगे इसका। तो क्या है आईसीएआर AIEEA पीजी 2026 एग्जामिनेशन है। अगर आपको 2026 में एडमिशन चाहिए अपनी पीजी में यानी कि मास्टर्स में, तो आप यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हो। अगर हम इस कंडीशन में समझने की कोशिश करें आईसीएआर की तरफ से आपको यहाँ पर कौन कौन सी इंस्टीट्यूट्स में मिल सकता है पीजी, तो आप ये सारी लिस्ट देख सकते हो। इसमें हम यहाँ पे देखेंगे भी आगे, ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं और इनके एब्रीविएशंस क्या क्या हैं वो इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें 8 मई से 7 जून तक जो एप्लीकेशन फॉर्म खुले रहेंगे। यहाँ पर अगर आपको फ़ीस पे करनी है तो इतनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। करेक्शन विंडो जून में ओपन होंगे, बट ट्राई करना कि कोई गलती करो मत। और एग्जामिनेशन जो है वो आपका 4 जुलाई को होने वाला, मतलब अप्रॉक्सीमेटली यू हैव 2 मंथ्स। 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट्स का पेपर होगा। एनटीए पेपर कंडक्ट करवाने वाला है आईसीएआर की तरफ से। अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर अगर आपको पीजी में एडमिशन चाहिए तो किस तरीके एग्जामिनेशन होगा, क्या क्या होगा, इन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा इनकी वेबसाइट पे जाके। जैसे नॉर्मली आप एनटीए का जो भी फॉर्म फिल करते हो वही आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आईसीआर के बारे में देख सकते हो। आईसीआर जो है वो बेसिकली रिसर्च एंड एजुकेशन करता है इन एग्रीकल्चर इन द एंटायर कंट्री। अगर आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड कोर्सेज में इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। आईसीआर एयू सिस्टम में टोटल 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आती है, जिसमें से 63 स्टेट यूनिवर्सिटी है, वेटरनरी है, हॉर्टिकल्चर फिशरीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ है। 4 ICAR-DU की आती है, जिसमें IARI, IVRI, NDRI, ICIFE, 3 सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करें, इफ़ यू मूव फर्दर, तो यहाँ पर ICAR में आप यहाँ पर बैचलर्स भी कर सकते हो, मास्टर्स भी कर सकते हो, PhD भी कर सकते हो। अभी हम सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स की बात कर रहे हैं। Students for 30% seats in master's degree in AUs are admitted through AIEEA PG। तो मतलब 30% जो सीट्स होती है इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उसको इस एग्ज़ाम के थ्रू भरते हैं। ऑल 100 सीट्स ऑफ द 4 ICAR-DU नेमली दिस और ये जो जितनी भी ये हैं इनकी 100% सीट्स इस एग्ज़ाम के थ्रू भरेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए 89 सिटीज़ में ये जो एग्जामिनेशन है ये होता है दोस्तों, टोटल 89 सिटीज़ में होगा। कौन सा सब्जेक्ट है मेजर सब्जेक्ट, मास्टर्स डिग्री और अवॉर्डेड बाय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ इन 81 सब सब्जेक्ट्स अंडर 20 मेजर सब्जेक्ट ग्रुप्स। तो 20 मेजर सब्जेक्ट ग्रुप्स है, उसके अंडर 81 सब सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको यहाँ पर मास्टर्स दी जाएगी। कैंडिडेट शुड सेलेक्ट 1 मेजर सब्जेक्ट, उनको एक 1 मेजर सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा फॉर अपीयरिंग इन द एंट्रेंस एग्जाम। तो अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है तो आपको एक मेजर सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा उनकी कंपैटिबिलिटी के बेसिस पे, जो भी आपने बैचलर्स की है। द सब सब्जेक्ट चॉइस विद इन द मेजर सब्जेक्ट इन विच द कैंडिडेट्स क्वालिफाइज द एंट्रेंस एग्जाम विल बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। तो अब एक मेजर सब्जेक्ट है, उस मेजर सब्जेक्ट के अंदर कुछ सब सब्जेक्ट है। आपको सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, उसके अंदर फिर सब सब्जेक्ट का चॉइस होगा। वो जो सब सब्जेक्ट होगा उसमें आप जिसको भी जो भी सब सब्जेक्ट चूज़ करते हो, क्वालिफाई करते हो, उसको फिर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम पे आपको भरना होगा और उसमें आपको मास्टर्स मिलेगी। अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ये सारी बातें दी गई है। CBT मोड में पेपर होगा, 120 मिनट का होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, -1 मार्क्स होगा अगर गलत हुआ। और यहाँ पर बोल रखा है कि भाई इंग्लिश में जो है पेपर होने वाला है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहो तो यहाँ पर बेसिकली सब्जेक्ट का जो सिलेबस है दोस्तों वो भी मैंशनड है। इफ़ यू वांट टू चेक, आप यहाँ पर सिलेबस भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम सिलेबस के लिए देखिए तो ये रहा सिलेबस। यहाँ पर सारे के सारे जो सिलेबस हैं वो इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। हम वंस अगेन यहाँ पर आ जाएंगे और वंस अगेन हम यहाँ पर इनको देख लेंगे। तो हम फिर से यहाँ पर क्या चलते हैं, फिर से हम एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे चलते हैं और एक बार फिर से हम चीज़ों को चेक कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर फिर से PhD वाली इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे चलेंगे और फिर एक बार आके विल चेक फॉर द सिलेबस ऑल्सो।
तो अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ें तो ये सारी बातें इन्होंने दोस्तों मेंशन कर रखी है। अब हम यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट्स देख लेते हैं क्या क्या है, और उसके अंदर सब सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो क्या क्या सब सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें सब्जेक्ट डिसिप्लिन कौन कौन सा मेंशन है यहाँ पर, और इसके अंदर आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो प्लांट साइंस में आपके पास हो सकता है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सीड साइंस टेक्नोलॉजी, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। इसमें क्या क्या यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगेगी, और अगर आप इन इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो तो क्या क्या यहाँ पर लगेगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे ही फिजिकल साइंस में देख सकते हो क्या क्या है, एंटोमोलॉजी में, एग्रोनॉमी में, सोशल साइंसेस में, स्टैटिस्टिकल साइंसेस में, यू कैन चेक इट आउट। हॉर्टिकल्चर में यहाँ पर IARI और NDRI के लिए अगर कोई सीट नहीं है तो उधर खाली खाली है, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन बता रखा है ऐसे यूज़ के लिए और CA यूज़ के लिए, जिसमें आपकी 4 साल, 5 साल, 6 साल की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। तो उसमें यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें जो है अच्छे से मेंशन कर रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो, जिसमें भी हो, यू कैन चेक इट आउट। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर लिखी हुई है। एज लिमिट जो है वो 19 साल से ज़्यादा नहीं होनी, 19 साल से कम नहीं होनी चाहिए 31 अगस्त 2026 के हिसाब से। मैक्सिमम कोई एज लिमिट है नहीं। यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन होगा वाहिल अप्लाइंग, आप 4 सिटीज़ को एप्लीकेशन में फिल करोगे, उनमें से जो भी वो देंगे वो आपको दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ है, जैसे आप NTA में नॉर्मली भरते हो ना दोस्तों, वैसे ही यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप चाहे तो आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, एडमिट कार्ड वगैरह आपका सब कुछ आ जाएगा। जैसे आप नॉर्मली NTA का एग्ज़ाम देते हो बिल्कुल वैसे ही NTA का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो NTA कंडक्ट करवा रहा है। आपका जो है रिजल्ट आएगा, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा, ये सारी बड़ी वही बातें हैं। आपको सेलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ आपका ये। आप यहाँ पर सिटीज़ देख सकते हो कौन कौन सी सिटीज़ में होगा एग्ज़ाम। उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, सिक्किम, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, मेघालय, मिजोरम। आप यहाँ पे हर एक जगह देख सकते हो क्या क्या सेंटर्स रहेंगे, मध्य प्रदेश। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ आप कहाँ के डोमिसाइल हो ये भी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, वो आप लिख सकते हो। आप यहाँ पर ये देख सकते हो मेजर सब्जेक्ट ग्रुप एंड सब सब्जेक्ट्स फॉर एडमिशन थ्रू। यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं और सब सब्जेक्ट्स क्या हैं आप देख सकते हो। अगर आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन चाहते हो तो उसमें ये सब सब्जेक्ट्स हैं। प्लांट साइंसेस में चाहते हो तो उसमें ये सब सब्जेक्ट है। फिजिकल साइंस में चाहते हो तो ये सब सब्जेक्ट है। एंटोमोलॉजी में चाहते हो, एग्रोनॉमी में चाहते हो तो ये सब सब्जेक्ट्स है, जिसके बारे में हमने अभी पहले भी डिस्कशन किया था। तो ये सारे सब सब्जेक्ट्स आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम इसके आगे बढ़ें तो स्ट्रीम इन ग्रेजुएशन डिग्री में क्या क्या कोड है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर लिस्ट ऑफ ग्रेजुएशन कॉलेज एंड फैकल्टी कोड आप देख सकते हो। इसके अलावा ड्यूरेशन, कॉलेज ड्यूरेशन कोड भी है कि आपने 3 साल की BSc की है, 4 साल की है, 5 साल की है, ये सारी बातें। फिर यहाँ पर आपको इस तरीके से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यही सारी बातें जो हैं इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। अब एक बार यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ़ सीट्स की बात कर लें, टेंटेटिव यूनिवर्सिटी वाइज ICR कोटा सीट्स, ICR कोटा सीट्स, EWS सीट्स कितनी रहेगी आप ये भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पर टोटल सीट्स इतनी है, EWS के लिए इतनी है। आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी देख सकते हो। तो आप इस बुलेटिन को दोस्तों अच्छे से देख लेना, उस हिसाब से फिर आप देख लेना, चीज़ें डिसाइड कर लेना। यहाँ पर हर एक चीज़ मेंशन है कि अगर आप यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री में करना चाहते हो तो बायोकेमिस्ट्री में इतनी सीट्स अवेलेबल है, सब सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री चूज़ करना चाहते हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी सब सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो तो ये नंबर ऑफ सीट्स इन कोटा के लिए है, EWS वालों के लिए यही है। तो ये सारी चीज़ें मेंशनड है। इट्स बेटर कि आप इसके लिए जो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसे अच्छे से देख लें, इट विल हेल्प यू अलॉट। अब हम यहाँ पर एक बार सिलेबस की तरफ चल लेते हैं कि सिलेबस किस तरीके का रहने वाला होगा, दैट विल बी बेस्ट। तो अगर हम सिलेबस की तरफ चलें तो सिलेबस में सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि सब सब्जेक्ट है 1.1 प्लांट बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट क्रॉप फिजियोलॉजी। अगर आप इसके थ्रू जाना चाहते हो जिसमें मेजर सब्जेक्ट कोड है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, तो अगर आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी भरते हो तो इसमें यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या आने वाला है आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। यू कैन चेक इट आउट। ये सारी चीज़ें जो है सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर वगैरह। ऐसे अगर आप प्लांट साइंसेस में चाहते हो तो प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, सीड साइंस, अगर आपको इसमें सब सब्जेक्ट चूज़ करना है तो आप यहाँ पर ये सारे जो है देख सकते हो। ऐसे ही फिजिकल साइंस में सिलेबस क्या क्या होगा ये देख सकते हो। इसका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको, ये जो नोटिफिकेशन आया इसका लिंक, सो दैट आप अच्छे से चेक कर सको और हर एक चीज़ को देख सको, बिकॉज इतने सारे सब सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं कि सिलेबस बहुत सारा है।
हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, उस लिंक पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, सो इट विल बी बेस्ट। तो इस तरीके से दोस्तों ये नोटिफिकेशन था, आप ज़रूर चेक करिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ज़रूर अप्लाई कीजिए। और अगर आप बंसल बायोलॉजी के साथ पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे बताइएगा कि कौन से मेजर सब्जेक्ट का हमें कोर्स लॉन्च करना चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। स्पेसिफिकली मेंशन मेजर सब्जेक्ट एंड कि करना है या नहीं करना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।